हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। तो आज फिल्मी दुनिया की एक और स्टोरी। सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्मों में आए राजकुमार। उनका रुतबा ऐसा था कि नाम सुनते ही रजनीकांत तक ने तिरंगा फिल्म में काम करने से अपने कदम पीछे खींच लिया। गुजरे ज़माने के मशहूर अभिनेता राजकुमार असली नाम कुलभूषण पंडित था। पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आए। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में काम करते थे वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था और पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए और वे राजकुमार से बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए। और फिर क्या था, फिल्म शाही बाज़ार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफ़र दिया। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। सब इंस्पेक्टर की नौकरी से रिज़ाइन दिया और फिल्म का ऑफ़र मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान के लोराई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ और 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली 1952 में आई। इसके बाद मदर इंडिया, हमराज, हीर रांझा जैसे करीब 70 फिल्मों में राजकुमार ने अपना दमदार अभिनय निभाया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी स्टाइल जितनी बेहतरीन उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी बेहतरीन हैं। स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी वे दमदार थे। जानकारों का कहना था कि फिल्मी डायलॉग अगर उन्हें पसंद नहीं आते थे तो डायलॉग को अपने हिसाब से बदल दिया करते थे। राजकुमार से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग किस्सा, राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज 1989 की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको ये शर्ट अगर पसंद है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ली और गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार के साथ काम करने से मना कर देते थे स्टार्स। इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजकुमार के बारे में लोग जितना बातें बताते हैं वे सब उनके अनुसार कहानियाँ थीं। ये बातें करने वाले उन्हें गहराई से पहचान नहीं सके। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की जा रही थी तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुम ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर के पछताओगे। पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के दमदार और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ लेते थे। इंस्पेक्टर शिवाजीराव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाते वो मना कर देता। सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के पास गया ये प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा, मेहुल जी आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत साहब से बात की और उन्होंने भी एक ही प्रॉब्लम बताई कि राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊँगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए।
नाना साहब को फ़ोन किया तब उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फ़िल्में नहीं करता। फिर क्या था, मेहुल साहब ने उन्हें जैसे तैसे राज़ी किया और राज साहब को फ़ोन करके बताया कि वागले फ़ाइनल हो गया। उन्होंने पूछा कौन कर रहा है, तो मेहुल साहब ने कहा कि नाना पाटेकर। वे कहने लगे, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत ख़राब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मेहुल साहब ने कहा कि राज साहब, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, बस वो ये बोले कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में ये फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज़ हुई और सुपर डुपर हिट हुई। उनका एक और दिलचस्प किस्सा है। वे अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर उसके बैनर में राज साहब के नाम में डबल ए लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पढ़ा और तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में RAJ नहीं बल्कि RAAJ लिखा जाता है। अभी इस समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी ज़िंदगी भी जी। तो ऐसे थी दमदार राजकुमार की दमदार स्टोरी। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। तो ऐसे ही किस्सों के साथ मैं आप सभी के सामने आती रहूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मशहूर हस्तियों की अनसुनी दास्तान जानने के लिए मेरे साथ बने रहें फ्लैशबैक इन पर। थैंक यू।